दोस्तों नमस्कार। शनिवार है, सत्संग का समय है। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में उपनिषदों के मंत्र में आत्मा को क्या कहा गया है, कैसे समझाया गया है, मतलब आत्मा का डेफिनेशन और उससे साक्षात्कार की जो शर्तें हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उपनिषद हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और गंगोत्री जैसा ग्रंथ है। इस गंगोत्री से ही द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये जितने भी वाद हैं वहीं से शुरू होते हैं। उपनिषद श्रुति, उपनिषदों को श्रुति कहा गया है और हिंदू के लिए ये सबसे पौराणिक और संस्कृति का उद्गम स्थल है। श्रुतियों का बहुत महत्व है और श्रुतियों में भी उपनिषदों का सबसे ज़्यादा महत्व है। और कहा गया है कि यदि शास्त्रों में, स्मृतियों में यदि कहीं कोई विसंगतियां दिखती हैं तो उसका सत्यापन श्रुति से होता है, उपनिषद से होता है। मतलब है उपनिषद हिंदू विचारधारा के सबसे पवित्र और सबसे उत्कृष्ट शास्त्र हैं। कठोपनिषद भी एक है जिसमें आप बचपन में नचिकेता और यम के बीच में जो संवाद है उसकी चर्चा हो सकता है आपके स्कूल के पाठ्यक्रम में रहा हो। मैं जब हाई स्कूल में था तो यम और नचिकेता के परिचर्चा को सिलेबस में रखा गया था, उसको मैं पढ़ा था। कठोपनिषद का ही बड़ी एक खूबसूरत और मार्मिक श्लोक है जिसमें आत्मा क्या है, आत्मा की परिभाषा और आत्मा को पाने का तरीका, आत्मा से साक्षात्कार कब और किन शर्तों पे होता है, इसकी चर्चा हुई है। श्लोक कुछ इस तरह का है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमात्मना। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। अंग्रेजी में कहें सटलर देन द सटल। वहीं महतो महीयान, महान का भी महान है, लार्जर देन द लार्जेस्ट। आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम, ये आत्मा रूपी जो यंतु है वो हृदय की गुफा में निवास करता है, इन द कोर ऑफ द हार्ट। अब
पाया कैसे जाता है, साक्षात्कार कैसे होता है, उसके बारे में आगे कहता है। तमक्रतु पश्यति बीत शोको, जब आदमी अपनी मन की चंचलताओं से, मन की वृत्तियों से दूर हो जाता है, शोक से ऊपर उठ जाता है, तो उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसमें धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः को अलग अलग ढंगों से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। शंकराचार्य का मानना है कि मन की वृत्तियों के शुद्ध होने के प्रसाद स्वरूप में आत्मा का साक्षात्कार होता है। वहीं जो द्वैत के प्रवक्ता रहे हैं, द्वैत को मानने वाले जो लोग हैं, वो कहते हैं कि ये भगवान के कृपा और प्रसाद के स्वरूप आत्मा का दर्शन होता है। तो शंकराचार्य मन की शुद्धि के रूप में आत्म साक्षात्कार को देखते हैं। वहीं जो द्वैत के प्रवर्तक हैं, वो ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार के रूप में इस चीज को देखते हैं। अब ये क्यों कहा गया है कि ये सटलर देन द सटलेस्ट, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर कैसे है? क्योंकि इसका एक कितना सटल है, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, डिस्क्राइब करना बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है। मन को तो आप देख पाते हैं, क्योंकि मन के विचारों को आप पढ़ पाते हैं, लेकिन आत्मा खुद में विचार शून्य होता है। आत्मा खुद में साक्षी होता है और ये इसकी कोई सीमाएं नहीं है, ये असीम है। ये आप में भी है, हम में भी है, इंग्लैंड के लोगों में भी है, अमेरिका के लोगों में भी है, और जितने तरह के इस योनि है और प्राणी हैं, उन सबों में है। जहाँ भी जीवन है वहाँ आत्मा है। तो इसको, और वो फिर बिना सटल हुए, बिना सूक्ष्म हुए ये संभव नहीं था। इसलिए प्रकृति में जितनी भी आप सूक्ष्म वस्तुएं देखते हैं, आत्मा सबसे सूक्ष्म है। वहीं पे कहते हैं सब चीज बड़ों से भी बड़ा। उसका क्या मतलब है? तो आत्मा जब असीम है, आत्मा इनफाइनाइट है, तो फिर उससे बड़ा क्या हो सकता है? और जहां इनफाइनाइट है, उसमें कुछ भी घटाएं तो इनफाइनाइट ही रहता है, कुछ भी उसमें जोड़ें तो भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो ये प्रकृति में, ये ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खंड नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ नहीं है। ये एक तत्व है जो जिससे पूरा ब्रह्मांड आच्छादित है। मानव जीवन का परमार्थ या जीवन का लक्ष्य भारतीय संस्कृति में इस आत्मा को पाना कहा गया है, और इसके काफ़ी दर्शन हैं, काफ़ी पुस्तकें हैं, काफ़ी विचार हैं, लेकिन अंत में सिद्धि के रूप में आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा को पाना ही बताया गया है। और यही हिंदू धर्म के जितने भी उपासक हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनका ये अंतिम लक्ष्य होता है जिंदगी का। ये हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, और हमारे जितने भी जगत गुरु हैं
वो इन चीज़ों को अपनी वाणियों में, अपने सत्संग के माध्यम से वर्णन करने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग परमार्थ को प्राप्त करें और आत्म साक्षात्कार करें। धनतेरस की सबको बधाई और शुभकामनाएं। Thank you so much for watching the video. Thank you.